तो आइए आज हम लोग क्लास 9th का जो साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर में हम लोग पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, उसका नाम पदार्थ का वर्गीकरण है। यह आपका दूसरा चैप्टर का नाम है। आप कॉपी कलम निकाल करके नोट्स बनाते जाएंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आज जो हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, पदार्थ का वर्गीकरण, कि हम लोग पदार्थ को कितने भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं, इसका कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पदार्थ का डेफिनेशन सीख चुके हैं। आज हम लोग पदार्थ का क्लासिफिकेशन करेंगे। हो सकता है आज भी हम लिखा दें पदार्थ का डेफिनेशन, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पदार्थ जो है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि पदार्थ को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम लोग प्योर सबस्टेंस के नाम से जानते हैं, अशुद्ध पदार्थ को हम लोग इम्प्योर सबस्टेंस के नाम से जानते हैं। इम्प्योर सबस्टेंस को हम लोग मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, या अशुद्ध पदार्थ को ही मिश्रण भी कहते हैं, और जिसको हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शुद्ध पदार्थ को फर्दर फिर से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। जबकि मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ से हर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। शुरू से पदार्थ किसे कहते हैं, यहाँ पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, फिर हम लोग तत्व पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और विसमांग मिश्रण किसे कहते हैं। तो जो भी ये पॉइंट्स हैं, सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से आज सीखने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग पदार्थ का फिर से डेफिनेशन लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग तत्व का डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग यौगिक का डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए पॉइंट में लिखते हैं पदार्थ, जिसे हम लोग मैटर के नाम से जानते हैं। पदार्थ को हम लोग मैटर कहते हैं। आप लोग नोट करते जाएंगे। दुनिया की वैसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान है ना, दुनिया की वैसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब उसका कुछ वजन हो, या फिर वो कुछ जगह लेती हो, जिसको हम लोग आयतन के नाम से जानते हैं, और अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम इस टर्म्स को समझने का कोशिश करें। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लिखा गया है कि वैसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान, आयतन तथा अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इसको हमने पहला भी एक्सरसाइज में लिखाया है कि वैसी कोई भी चीज जिसके पास द्रव्यमान होगा, आयतन होगा तथा अवरोध उत्पन्न करेगा, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे, तो जैसे में हम लोग लिखते हैं, मान लिया जाए अभी मैं कलम से लिख रहा हूँ, कलम भी एक पदार्थ है, ठीक है। आप लोग अभी कॉपी में लिख रहे होंगे, कॉपी भी क्या है, एक पदार्थ है। आप स्कूल आते हैं या फिर ट्यूशन आते हैं, कोचिंग आते हैं, तो आप बेंच पर बैठते हैं, टेबल पर बैठते हैं, टेबल भी एक पदार्थ है। आप घर बनाए हैं और घर में ईंट लगाए हैं, ईंट भी क्या है, एक पदार्थ है, इत्यादि, या फिर आदि। हवा भी एक पदार्थ है, तेल भी एक पदार्थ है।
तो कलम का कुछ मास होता है, कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ भार होता है ना, कुछ वजन होता है। और कलम जो है ना, आयतन भी होता है कलम के पास, क्योंकि वह क्या लेती है, कुछ जगह को लेती है। ठीक है। और अवरोध कैसे उत्पन्न करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कलम को अगर हम चाहेंगे कि एक जगह से उसको हम लोग डिस्प्लेस करें, हटा दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो हमें बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह हमारा अवरोध उत्पन्न करता है, वह वहाँ से हटना नहीं चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़िएगा कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है ना। जब हम उसे गति में लाना चाहते हैं तो वो हमारा क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मास होता है। तो अब जो है हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। हम लोग प्योर सबस्टांस किसे कहते हैं, प्योर सबस्टांस के बारे में आज सीखने वाले हैं। शुद्ध पदार्थ, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्योर सबस्टांस के नाम से जानते हैं। तो प्योर सबस्टांस किसको कहते हैं, चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थ में लिखा गया है कि वैसा पदार्थ जिसे भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। भौतिक विधि क्या है, जैसे कि हाथ से चुनना, चलनी से चालना, ये सारे के सारे आते हैं भौतिक विधि में। भौतिक विधि में किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है भौतिक विधि में। ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग किसी भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप जानते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, जिंक वगैरह सभी शुद्ध पदार्थ हैं, हम इसे अलग नहीं कर सकते। तो आइए अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं, तत्व, क्योंकि तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, जिसे किसी भी विधि, मतलब ना ही भौतिक विधि से और ना ही रासायनिक विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं। कोई ना ही केमिकल रिएक्शन करा के भी हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। भौतिक विधि बोले तो हाथ से चुनकर, चाल कर, ये भौतिक विधि आ गया। रासायनिक विधि में हम किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो तत्व में आप ना ही तो तत्व को आप ना ही भौतिक विधि और ना ही रासायनिक विधि से आप अलग कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं कोई भी विधि से। नाइट्रोजन, ये तत्व है, आपको पता होना चाहिए। लोहा भी एक क्या है, तत्व है। चांदी तत्व है। हाइड्रोजन तत्व है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118। हम यहाँ पे इत्यादि लिख दे रहे हैं, है ना। कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये आपका तत्व का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग अगला पॉइंट यौगिक लिखेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ तत्व का इमेज आपको दिखाएंगे, कुछ यौगिक का इमेज दिखाएंगे, है ना, कुछ होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण का भी इमेज दिखाएंगे। अभी हम पहले डेफिनेशन देख ले रहे हैं सबका, और बारी बारी से सबका हम लोग इमेज देखेंगे। ठीक है। तो आइए अब हमारा जो अगला पॉइंट है उसका नाम यौगिक है, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। इससे पहले हमने तत्व में लिखाया है कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यौगिक भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुद्ध पदार्थ से आपने क्लासिफाई किया था तत्व, यौगिक। जब शुद्ध पदार्थ से लिखे हैं आप तत्व निकाल करके और यौगिक, क्योंकि यहीं से आया है निकल करके, है ना।
तत्व और यौगिक। तो तत्व जब शुद्ध है तो यौगिक भी क्या है, शुद्ध है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है ना, कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे भौतिक विधि से तो नहीं लेकिन रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं यौगिक को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग, तो देखिए यहाँ से यौगिक का डेफिनेशन लिख रहे हैं। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों, है ना, यौगिक वैसा शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है, संयोग के फलस्वरूप बनता है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे। ठीक है, तो जैसे में हम यहाँ पे लिखते हैं वाटर, पानी का फार्मूला H2O होता है, यह एक यौगिक है। नमक NaCl, यह भी एक यौगिक है। H2SO4, यह भी एक यौगिक है। CaCO3, यह भी एक यौगिक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि पानी जो आपने लिखा है H2O, जल का जो फार्मूला है, जल का फार्मूला H2O, तो यहाँ से H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और एक ऑक्सीजन परमाणु है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि पानी में 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु है। 2 या अधिक तत्व है, 2 तत्व यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ये अनुपात हमेशा निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेने से वाटर का फॉर्मेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अनुपात जब निश्चित रहता है, जब 2 या अधिक तत्व आपस में संयोग करता है, तो यौगिक का निर्माण होता है, और यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब हम लोग अशुद्ध पदार्थ के बारे में सीखेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो आइए अब हम लोग अशुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और इसे ही हम लोग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण आपको ध्यान रखना है, वैसा पदार्थ होगा जिसमें 2 या अधिक एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मतलब तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं रहता है। किसी भी अनुपात में हमने तत्व को मिला दिया, है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है कि मिश्रण वैसा पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, कितना भी ले लेंगे, कितना भी एलिमेंट, कितना भी कंपाउंड ले लिए और उस दोनों को मिला देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे हवा एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि हवा में जो है ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, जेनॉन भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हवा में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें उसका अमाउंट फिक्स नहीं होता है। दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, है ना, चीनी का विलयन। हमने कितना भी पानी लिया और उसमें चीनी का अमाउंट डाल दिया कुछ, तो चीनी का विलयन भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। नमक का विलयन, यह भी एक प्रकार का मिश्रण है। बारूद, जिसको हम लोग गन पाउडर के नाम से जानते हैं, यह भी एक प्रकार का मिश्रण है, जिसमें कई कंपाउंड होते हैं मिले हुए, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में मिला देने से बारूद का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण का भी क्या होता है, 2 प्रकार होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 पॉइंट देखे, समांग मिश्रण, जिसे हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहां से लिखा गया है कि होमोजीनियस मिक्सचर, समान मिश्रण वैसा मिश्रण है जिनमें अवयव के कण पूरी तरह से पूर्णतः मिले हुए होते हैं, उसे समान मिश्रण कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल, उदाहरण हम लिखते हैं, उदाहरण
है ना, उदाहरण हम लिख रहे हैं। तो उदाहरण में हम लिख रहे हैं नमक प्लस पानी का विलयन। तो आप जानते हैं कि जब हम नमक को पानी में डालते हैं वह पूरी तरह से पूर्णतः क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वही हम बोलेंगे चीनी को अगर हम पानी में मिला दें तो भी कैसा है, समांग मिश्रण है ना। कैसा मिश्रण है, समांग मिश्रण। तो ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे बालू को डाल दीजिएगा पानी में तो घुलेगा नहीं, तो उसको हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं। अल्कोहल अगर हम पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है। जो पूरी तरह से मिल जाते हैं उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। हाँ, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी अवयव को पानी में डालते हैं वह पूरी तरह से घुल जाता है, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिस चीज को आप डालते हैं, जैसे नमक डालते हैं पानी में, तो फिर आपको नमक का कण आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है समांगी मिश्रण में। समांगी मिश्रण में जो आप अवयव डालते हैं, नमक हो गया, चीनी हो गया, तो ये सारे घुलने के बाद आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब अगला जो है हमारा पॉइंट है विसमांग मिश्रण। कौन सा, विसमांग। तो देखिए यहां से लिखा गया है विसमांग मिश्रण वैसा मिश्रण जिनमें अवयव के कण पूर्णतः मिले नहीं होते हैं उसे विसमांग मिश्रण कहते हैं। तो मिलता कौन नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं, यहां से लिख देते हैं। जैसे हम अगर बालू को पानी में डालते हैं तो मिक्सअप होगा नहीं, तो यह एक विसमांगी मिश्रण है। अगर हम मिट्टी को पानी में डालेंगे तो मिक्सअप होगा नहीं, यह भी एक विसमांगी मिश्रण है। अगर चूना को पानी में अगर डालते हैं आप तो कौन सा मिश्रण होगा जरा बताइए। तो चूना को जब तक आप पानी में आप घुमाते हैं, चलाते हैं, तो तब तक चूना पानी के साथ मिक्सअप रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वह चूना जो है ना फिर से नीचे जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चूना और पानी का मिश्रण विसमांगी मिश्रण है, मिट्टी और पानी का मिश्रण विसमांगी मिश्रण है, बालू और पानी का मिश्रण विसमांगी मिश्रण है। तो इस तरह से आपको विसमांगी मिश्रण को डिफाइन किया गया है। फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। पदार्थ सबसे पहले हमने पढ़ाया था, पदार्थ को क्लासिफाई किया था दो पार्ट में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का दूसरा नाम होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जिसे हम लोग भौतिक विधि से दो भाग में अलग नहीं कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को हमने दो भाग में बांटा था, तत्व, यौगिक। हमने उस वक्त बोला था कि हम आगे कुछ तत्व का, कुछ एलिमेंट्स का फिगर आपको दिखाएंगे। तो आइए हम कुछ एलिमेंट्स का, कुछ तत्व का फिगर देखते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपको टोटल मिला करके 5 एलिमेंट का फिगर दिखाया गया है। तो यहां से देखिए कौन कौन सा है। ये जो है आपका बाबू सबसे पहला है ये सोडियम, जिसका आप जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। इसका सिंबल क्या होता है, Na होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो येलो कलर का है ये आपका सल्फर है। कौन है, सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर 16, मास 32। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास 23। जो तीसरे जो दिया गया है ये क्या है बाबू, तो ये है आपका कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। और कार्बन तो यहां भी है सर। तो कार्बन यहां पे आप देख रहे हैं ये हीरा का फिगर है, डायग्राम है। ये है आपका डायमंड। कौन है, डायमंड। तो डायमंड जो बनते हैं वह कार्बन से ही मिलके बनते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए आप कि डायमंड में जो किसके कण होते हैं, किसके पार्टिकल्स होते हैं, हीरा जो बनते हैं वह कार्बन से ही मिलके बनते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं कार्बन। और जो लास्ट में आपको फिगर दिखाया गया है ये आपका कॉपर का फिगर है। किसका है, कॉपर, जिसको आप लोग तांबा के नाम से जानते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, एटॉमिक मास 63 होता है। तो इस तरह से आपको लगभग 4 एलिमेंट्स दिखाया गया है। कार्बन को 2 टाइप से दिखाया गया है। कार्बन का
कार्बन का प्रचुर मात्रा कोयला में भी पाया जाता है। कोयला में भी मतलब कार्बन होते हैं, और जो आपका डायमंड होता है उसमें भी कार्बन होते हैं। इसके अलावा जो आप ग्रेफाइट यूज करते हैं पेंसिल में, है ना, पेंसिल में आप जो यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट होता है, और उस ग्रेफाइट में भी कार्बन लगे होते हैं। तो यहां से सवाल ये आपके ध्यान में आता होगा सर कि कार्बन जो है डायमंड में भी कार्बन है, और जो ग्रेफाइट है उसमें भी कार्बन है, लेकिन डायमंड का जो कार्बन है तो इतना मजबूत क्यों होता है डायमंड, और जो आपका ग्रेफाइट है वह तो कमजोर होता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसके बारे में आपको हायर क्लास में पढ़ना है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल आगे के लेक्चर में करना चाहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है ना हम लोग अगला लेक्चर इसके बाद आगे पढ़ने वाले हैं, परमाणु की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, अणु किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो कुछ और डेफिनेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने वाले हैं।